जो स्टैब्लिश यूट्यूबर उनकी वीडियोस में नहीं बताते, ये उसका सेकंड पार्ट है। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज़ 11 की सेटिंग्स के बारे में। एंड विंडोज़ 11 कम विथ न्यूमरस नंबर ऑफ सेटिंग्स and mostly are useful but some of them are very annoying, so we should definitely turn off them ताकि आपका ऐसा दिमाग से ऐसा ना हो जाए। एंड आई हैव फेस दिस सिचुएशन, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा पहला ही तगड़ा पॉइंट है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप आपके विंडोज़ आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो व्हाट आई रिकमेंड, विंडो प्लस आई कर देना, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको लास्ट सेकंड ये ऑप्शन दिख रहा होगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के बाद आपको विंडोज़ परमिशन दिख रहा होगा। विंडोज़ परमिशन पे आपको स्पीच पे आना है। आई विल एक्सप्लेन दिस विथ एन एग्जांपल। फॉर एन एग्जांपल, मी एंड माय फ्रेंड आर ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट स्टॉक एक्सचेंज and I have opened Microsoft XYZ application. I don't want to mention its name, but whatever the message or conversation we are exchanging, the Microsoft app or XYZ app commensurate collecting that data in its pocket. तो आप ये सोच सकते हो कि जो भी हमारी कन्वर्जेशन हो रही है वो सारी उसकी पॉकेट में जा रही है। एंड इधर पे और भी चीज़ें कि इन लोगों ने डिस्क्लेमर दे दिया कि हम ये चीज़ें नहीं ले रहे हैं। एंड और कई लोग क्या रहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें आती हैं। ये मैं अभी जो डेट चल रही है 27/5/2023, अभी ये इंटरफेस आ रहा है, बट इसके पहले ये चीज़ों इन लोगों ने क्लियर नहीं करी थी। पहले इस पे अपने आप ऐसा टिक आता था, थैंक यू हैव कंट्रीब्यूटेड योर वॉइस क्लिप। तो जो भी हम कॉन्वर्जेशन करेंगे इन फ्रंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट XYZ ऐप, वो अपने आप उसके ऊपर चल जाएंगे। तो वी शुड डेफिनेटली टर्न ऑफ दिस थिंग। हमने इसे टर्न ऑफ कर दिया। हम इस चीज़ से सेव है कि हमारी जो भी वोकल आवाज़ है वो किसी और तक ना जाए। ठीक है, तो लेट्स मूव टू अनदर वन। अब हम इधर पे आते हैं। स्पीच हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इधर पे लिंक एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन पे आते हैं। तो लिंक, टाइपिंग एंड पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या है? सो लिंकिंग मीन्स मेक एंड कनेक्शंस विद यू एंड मी, एंड टाइपिंग वट एवर द डेटा वी आर इनपुटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। सो ये क्या करता है, जो भी हम लाइक मेरी जो भी यूनिक डिटेल है, लाइक मेरा नाम हो गया, मेरा एड्रेस हो गया, एंड वट एवर द डेटा आई इनपुट अगेन एंड अगेन विच इज़ असेंशियल फॉर मी, वो इसे स्टोर कर लेता है। तो अब ये लोग क्या बोलते हैं कि हम ये चीज़ इसलिए स्टोर करते हैं ताकि यू विल इंक मोर और यू विल टाइप एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली। कई लोग क्या रहते हैं कि इसमें भूल जाते हैं, उनका नाम उन्हें बार बार टाइप करना अच्छा नहीं लगता, तो ये चीज़ें वो पहले से स्टोर कर लेता है। एंड आपने इधर पे परमिशन दे रखी है स्टोर करने की। एंड अभी भी दुनिया में ऐसे एग्जिस्ट लोग रहते हैं, अभी भी दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं कि जो अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताना चाहते हैं। वो ऑपरेट किसी और के नाम से करते हैं, लेकिन उनका रियल नाम कुछ और रहता है, डार्क रियलिटी कुछ और रहती है। तो मैं भी ऐसी सेम फॉलो करता हूँ। मुझे ये नहीं करना, मुझे मेरी कुछ भी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को नहीं देनी। आई कैन टाइप इट मैनुअली, सो आई विल टर्न ऑफ दिस। ओके, आई हैव टर्न ऑफ दिस। तो अब हम इधर पे दूसरी चीज़ पे आते हैं। हमारा स्पीच हो गया, लिंक एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन हो गया। अब हम इधर पे आते हैं डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक। सो डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक में आपको इधर पे एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये करते क्या हैं। सो सपोज आई एम like I'm serving internet with any browser, with Microsoft browser, I don't want to mention its name. तो जो भी मैं information टाइप कर रहा हूँ, whatever the my search history, whatever the result I am getting, whatever the error I am facing, तो ये सारी चीज़ वो स्टोर कर लेता है। चाहे आप इनकॉग्निटो मोड खोल लो, चाहे कुछ खोल लो, चाहे आप कोई सा भी ब्राउज़र खोल लो, ठीक है। whatever the problems we are facing, it collect them and send it to the Microsoft। तो वो क्या करता है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो भी आप प्रॉब्लम्स या फिर जो भी आप चीज़ों को सक्सेसफुल सर्च कर पा रहे हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। एंड जो भी प्रॉब्लम्स रहती है वो उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो पाए। बट व्हाट आई बिलीव, दुनिया, वी आर लिविंग इन अ बिग वर्ल्ड। अगर एक बंदा उसकी इन्फॉर्मेशन बंद कर देगा तो कुछ ना, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उससे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं तो ये बंद करना चाहता हूँ, तो मैं ये बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ीडबैक मैं कभी देता भी नहीं हूँ और मैं देना भी नहीं चाहता हूँ। एंड अगेन इधर भी देखो,
जो भी ये डायग्नोस्टिक डेटा है इसमें ये चीज़ आ गई है, तो अपने आप ये अगर मैं डायग्नोस्टिक टर्न ऑफ कर देता हूँ ये अपने आप बंद हो जाता है। टेलर एक्सपीरियंस मुझे नहीं चाहिए। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट आप ये पूरा पढ़ भी सकते हो। एंड डायग्नोस्टिक डेटा, ये व्यू डेटा एंड डायग्नोस्टिक, एंड ये चीज़ भी देख सकते हो कि एक 1 GB तक का हार्ड ड्राइव में स्पेस लेके बैठा है। मैं इसे भगाना चाहता हूँ, भाई भग जा। एंड फॉर एन एग्जांपल, अब डायग्नोस्टिक डेटा जो भी आपका अभी तक कलेक्ट हुआ है आप डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने अभी डिलीट नहीं करा है। एंड फीडबैक फ्रीक्वेंसीज, ये आपसे पूछ रहा है भाई हम तुम्हें कब कब तंग करें, तो मैं इधर पर नेवर कर देता हूँ, मुझे फीडबैक आपको देना ही नहीं है। आई हैव ट्रस्ट ऑन विंडोज़, तो मुझे मेरा ट्रस्ट है, मैं बार बार देना नहीं चाहता। हमने डायग्नोस्टिक फीडबैक भी कर लिया। अब हम इधर पे आते हैं एक्टिविटी हिस्ट्री। सो एक्टिविटी हिस्ट्री आपका जो भी एक्टिविटी हिस्ट्री है, लाइक ये लोग अब इधर पे हमें दावा क्या करते हैं कि लाइक मैंने कुछ भी एप्लीकेशन खोली और मैं वही का वही छोड़ के चला गया, ठीक है, एंड वापस आके मुझे वही की वही चीज़ मिल जाती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यूज़फुल भी है, बट ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट को भी ब्रीच कर रही है कि हमारी भाई प्राइवेसी चाह रही है। वो इन चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, तभी तो उन्हें पता रहता है कि ये बंदा इस चीज़ को छोड़ के गया था, हम इसी चीज़ को कर लेते हैं। एंड बट व्हाट आई रिकमेंड, इट्स अप टू यू टू टर्न ऑन दिस और टर्न ऑफ दिस, बट मैं पर्सनली इसे टर्न ऑफ करूँगा ताकि जो भी मैं चीज़ें छोड़ के जाऊँ वो मुझे वापस ना मिले। क्योंकि अल्टीमेटली कई बार फाइनेंशियल डेटा भी होता है, कई बार एक्सेल शीट होती हैं जो कि डिस्क्लोज़ नहीं करना होता डेटा, वो वहीं का वहीं रह जाता उसी एप्लीकेशन में, तो मैंने टर्न ऑफ कर दिया। इट्स अप टू यू मैन। तो हमने ये चीज़ें कर दी हैं। सो हमने हमारी एक्टिविटी हिस्ट्री को कर दिया है पूरा सही। अब हम इधर पे जाते हैं हमारी ऐप परमिशंस। सो दिस लिस्ट इज़ टू लॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट मैं एक तगड़ा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तगड़ा एग्जांपल से मतलब है, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स आ गए। व्हाट यू थिंक आप कमेंट करके ज़रूर बताना। डू डॉक्यूमेंट रिक्वायर योर कैमरा इन्फॉर्मेशन और योर माइक इन्फॉर्मेशन और योर टाइपिंग स्किल्स, बताओ। और एक आपको लाइक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, जो भी आप क्लिक करते हो ना, जैसे भी आप माउस पे क्लिक करते हो, वो आपका जो भी मैनरिज्म्स है उससे वो लोग पता लगा देते हैं कि आप कहाँ कहाँ बार बार क्लिक करते हो। जो भी आपके मैनरिज्म्स हैं, आप कितनी बार फोल्डर में कितना क्लिक करते हो ताकि कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो ये चीज़ भी डिस्क्लोज़ करना बहुत गंदी चीज़ है। मैंने सबको का टर्न ऑफ कर रखा है एंड इट्स अप टू यू मैन। लाइक फॉर एन एग्जांपल लोकेशन में भी देखो इन लोगों ने स्पेसिफाई कर रखा है। जैसे कि मैं लोकेशन पे आता हूँ, मैंने तो सबको टर्न ऑफ कर रखा है, मैं इसे भी टर्न ऑफ कर दूँगा अभी के लिए। ये देखो मेरे जैसे कि कैमरा है, वेदर को भी मैंने टर्न ऑफ कर रखा है, बिकॉज आई हैव माई मोबाइल फ़ोन जो कि मेरे हाथ में हमेशा रहता है, मैं आराम से देख सकता हूँ। कैमरा में मेरे को लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड जब ये इन्फॉर्मेशन लाइक कोई हमारी मीटिंग वगैरह होगी, आपके पास पॉपअप आ जाएगा कि आपको लोकेशन वगैरह देनी है एंड आप दे सकते हो। तो हमारा जो भी प्राइवेसी का पार्ट था वो इधर पे कंप्लीट हो गया है। एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू टर्न ऑफ दीज सेटिंग्स, वरना दिमाग आपका बहुत ख़राब होता है। एंड इसका ये फ़ायदा भी है, जो भी आपकी लाइक एड्स होते हैं, आपका जो भी लॉग डेटा होता है वो आपके पास बार बार रिप्रेजेंट नहीं होता है। और फीडबैक हमने चीज़ें बंद कर दी, बार बार आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि आपको ये कैसा लगा। एंड अगर आप कोई और एप्लीकेशन खोलोगे तो वो वही रिकमेंड करेगा जो उसमें इनबिल्ट डेटा है कि आपको ये वाली चीज़ फॉलो करनी है। तो अब हम चलो दूसरे चीज़ पे आते हैं। हमने ऐप परमिशंस भी कर लिया, अब हम इधर पे आते हैं ऐप्स पे। सो ऐप्स पे हमारा क्या है, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, ऐप्स। सो ऐप्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइक हम ऐप्स एंड फीचर्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ऐप्स एंड फीचर्स पे क्लिक करते हैं, चूज़ वेयर टू गेट ऐप्स। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग, मैं ये वाली चीज़ों को डिलीट नहीं करने वाला, मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ, चूज़ वेयर टू गेट दिस ऐप। तो हम क्या करते हैं कि देखो अभी के लिए मैं कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओनली। मैं इधर पे इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैंने इस पर ऐसा क्लिक कर दिया और अगर मैं कोई अनवांटेड चीज़ें करता हूँ डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करता हूँ मेरे ब्राउज़र से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है,
तो मेरे पास कुछ ऐसा पॉपअप जाएगा और ये मुझे वार्निंग दे देगा कि तुम्हें इस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। मैं इधर पे आपको इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मैं कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ, लाइक मैं XYZ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ, उसके वेरिएंट्स अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं एंड आपको पता भी नहीं लगता। जब तक आप कंट्रोल पैनल में जाके जो कि आपके ऐप्स हैं उन्हें आप इंस्टॉल नहीं करते हो, आपको पता भी नहीं लगता ये इंस्टॉल हो भी रखा था, ठीक है। एंड अब विंडोज़ 11 ने क्या कर दिया, मैं तो मेरे सारे ऐप्स ऊपर रखता हूँ तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि भाई मैं इंस्टॉल करने का, मुझे पता मैंने क्या स्टोर कर रखा है, पर वो चीज़ें अपने आप इंस्टॉल हो जाती हैं। तो अगर आप ये सेटिंग करोगे आपके पास प्रॉपर पॉपअप जाएगा कि हमें ये इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का है ही नहीं तो हम इसे इंस्टॉल क्यों करें। चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। फिर से ऐप्स में ही आएंगे। ऐप्स पे आने के बाद हम इधर पे स्टार्टअप्स पे आ जाते हैं। तो बेसिकली स्टार्टअप्स करते क्या है, मैंने सबको बंद कर रखा है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें नॉट मेजर है, नॉट इम्पैक्टेड है। मैंने सारी चीज़ को लाइक मेरा ग्राफिक कार्ड को भी मैंने बंद कर रखा है, क्योंकि मैं पहले ब्लेंडर यूज़ करता था, अब मैं करता नहीं। जो स्टार्टअप क्या करते हैं, जो भी आपका बूट टाइम है ना वो उसे बढ़ा देते हैं। तो कईयों के लाइक मैंने अभी बंद कर रखा है, आपके में सब में ऑन रखा होगा, इसे आप टर्न ऑफ कर दीजिए ताकि आपका जो भी बूट टाइम है ना, जैसे कि हम जब भी नया नया लैपटॉप लेते हैं ना तो हम कुछ चीज़ें वगैरह इंस्टॉल नहीं करते तो वहाँ पे 2 सेकंड आते बूट टाइम पे। लेकिन जब ये चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं और ये स्टार्टअप ऐप में ऐड हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं, वो 2 सेकंड को ये 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड बना देती हैं। तो आपका बूट टाइम कम हो जाए इसलिए इन्हें टर्न ऑफ कर दो, मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। एंड कई चीज़ें नॉट मेजर्ड है, नॉट इम्पैक्टेड है, उन्हें हटाओ एंड हम फिर से वापस ऐप्स में हो गया है। एंड अब हम इधर पे आएंगे अकाउंट्स पे, अकाउंट्स पे। सो अकाउंट्स पे मेनली हमें क्या करना है, आपको बस योर इन्फो पे जाना है एंड योर इन्फो पे आपको जो भी आपकी ईमेल आईडी वगैरह दिख रही होगी। तो हम इधर पे एक और सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं। सपोज आई हैव माई टैबलेट, I have my phone, I have my 2-3 phones and I have my laptop too। तो अब इधर पे क्या होगा कि अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा तो मैं एक ही चीज़ को बस मेरे विंडोज़ पे रख पाऊँगा। और मैं लाइक मोबाइल में हमारा अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक मेरे पास नोकिया का तो मोबाइल है नहीं जिसमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा नहीं कि ऐसा है कि अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो मैं बस उसे विंडोज़ पे एक्सेस कर पाऊँगा, जो भी मेरी चीज़ है मैं उन्हें एक जगह कलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। बट अगर मेरे पास लोकल अकाउंट हो, जो हमारे जीमेल के अकाउंट होते हैं, वो मेरा देखो मेरे फ़ोन में भी है, मेरा टैबलेट में भी है और मेरे अदर सिस्टम में भी, टीवी पे भी कनेक्ट है और वो मेरे लैपटॉप से भी कनेक्ट हो सकता है। तो जितना भी मेरा पुराना डेटा है मैं उन्हें एक साथ जब चाहे जब मंगवा सकता हूँ। अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा तो उसमें पता नहीं कौन सा डेटा होगा जो कि बस विंडोज़ में आएगा। एंड जो मोबाइल में भी वो स्पेसिफिक ऐप्स में ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मांगता है, वरना नहीं मांगता वो। तो इसका ये मतलब है, कंक्लूज़न ये है कि जो भी आपका लोकल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, उसे आप इधर पे कर दो। आप देख सकते हो कि मैंने मेरा लोकल ही अकाउंट ऐड कर रखा है, मैंने ना ही मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कर रखा है और ना ही मैं करने वाला हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो भी मेरा प्रीवियस डेटा है, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे लोकल अकाउंट से, पहले तो हमने लोकल अकाउंट ही बनाया होगा ना, ताकि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन मैं उन्हें एक जगह गैदर कर लूँ, मेरे वो सारे डिवाइस पे आ जाए। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप लोकल अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हो। बट what I suggest you to just log in with your local account। and चलो let's move to another one। so ये चीज़ आती है कि हम इधर पे आ जाते हैं कि नोटिफिकेशन में, तो हमें हमारे नोटिफिकेशन को ऑफ़ करना है। तो नोटिफिकेशन आप समझ ही चुके हो, जो भी प्राइवेसी वाली चीज़ थी वो हमने बंद कर दिया है। एंड ये देखो भाई, ये हमें चाहिए ही नहीं। बैटरी सेवर का तो चाहिए नोटिफिकेशन, ये व्हाट्सएप का चाहिए, सपोर्ट असिस्ट का चाहिए, प्राइवेसी का चाहिए, कई चीज़ें हैं जो अनवांटेड चीज़ें हैं, भैया उन्हें बंद कर दो प्लीज़। ये बहुत आपका दिमाग खाएंगे। देखो जैसे कि मैंने इन चीज़ों को बहुत बंद कर रखा है। एंड आपके में गेट टिप्स एंड सजेशन व्हेन आई यूज़ विंडो। हमें आपकी चीज़ें नहीं चाहिए माइक्रोसॉफ्ट जी, वी आर स्मार्ट इनफ टू ऑपरेट आवर ओन सिस्टम, ठीक है। हमें नहीं चाहिए कि आप हमें सजेशन दो, तो इसे भी टर्न ऑफ कर दो, क्योंकि ये बार बार पॉपअप देता रहेगा, आपको ये यूज़ करना चाहिए, मैं कोई सा और करने वाला हूँ, वहाँ पॉपअप जाता है भैया ये रिकमेंडेड नहीं है, आप इसे यूज़ करो,
एंड इसे यूज़ करो। तो मुझे ये चीज़ें नहीं करनी। तो एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। अब मैं इधर पे आ जाता हूँ, जो कि एक लास्ट पार्ट है। जैसे ही मैं विंडोज़ आइकन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। तो ये जो रिकमेंडेड ऐप दिख रहे हैं ना भाई, मुझे ये क्राउड वर्क मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड आपको अच्छा लगता होगा तो आप इधर पे रखे रहने देना, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अब मुझे इसे हटाना है तो मैं बस पर्सनलाइजेशन पे आऊँगा। एंड पर्सनलाइजेशन पे जाने के बाद मुझे बस स्टार्ट पे क्लिक करना है। एंड ये आ गया स्टार्ट। एंड स्टार्ट पे आने के बाद सो मोस्ट यूज्ड ऐप मैंने वो बंद कर रखा है, लेकिन मैं आपको टर्न ऑन करके बता देता हूँ। तो अगर मैं शो रिसेंटली एडेड ऐप्स को हटा दूंगा तो हट जाएगा, शो मोस्टली यूज्ड ऐप को कर दूंगा तो वो भी हट जाएगा, एंड शो रिसेंट ओपन आइटम एंड जंप लिस्ट एंड फाइल एक्सप्लोरर। सो देखो क्या होता है कि बेसिकली जब भी मैं इधर पर डबल क्लिक करता हूँ ना, तो जो भी मेरे ये ने जंप आइटम्स बोलते हैं, जो कि मैंने टर्न ऑफ कर दिया। अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो देखो अभी क्या होगा। जो भी मेरी भसड़ चीज़ें थी, अभी मैंने बस इतनी चीज़ें ऑन कर रखी हैं तो इतनी चीज़ें आ रही हैं, वरना जो भी मेरी जंप लिस्ट थी वो बहुत बड़ी होती थी, जो कि मुझे बहुत अनोइंग लगता था, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि अगर मैं अब मेरे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। बट इधर पे क्या हो रहा है कि मुझे भाई कुछ मेरे स्पेसिफिक चीज़ें भी चाहिए। जैसे कि मैं एक फ़ोल्डर लगा सकता हूँ, फ़ोल्डर लगाया। हम इधर पे डाउनलोड्स का लगा सकते हैं कि हम बार बार चीज़ें क्या डाउनलोड करते हैं वो लग जाए। हम हमारी एक लाइक कैमरे की फ़ोटो लगा सकते हैं कि भैया हमारा कैमरा जाए, और एक पर्सनल फ़ोल्डर भी लगा सकते हैं कि अगर हमें चाहिए। और लाइक मैं फाइल एक्सप्लोरर तो नहीं, बट सेटिंग भी नहीं, बस मुझे इतनी ही चीज़ें चाहिए। एंड बस मैं इधर पर कट कर दूँगा। एंड अब देखो जैसे मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक मेरा पर्सनल फ़ोल्डर आ गया, एक मेरे पास पिक्चर आ गई और एक डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये विंडोज़ 11 की सेटिंग्स कैसी लगी। एंड मोस्टली मेरी चीज़ें तो ये दिमाग ख़राब कर देती है, आपका दिमाग ख़राब कर देती है, ये बताना कि नहीं। एंड आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। एंड अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो आप राइट वाली वीडियो देख लेना। एंड प्लेलिस्ट लिंक ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, आप वो जाके भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।